जय जिनेन, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सभी फटाफट अपने कैमरास ऑन करेंगे। हाय स्नेहा, वामसी जी, उषा, श्रुति, सुप्रिया जी, शीतल, रणदीप। हाय मैम। हाय शीतल, तो हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। लॉन्ग टाइम। हाँ, किधर गायब हो? मैम इधर ही हूँ। पापा का बाईपास हुआ, मम्मी का ओके। हॉस्पिटलाइज थी। तो 6 मंथ से यही चालू है मैम। मतलब मायके में, बैक टू अभी बैक। मम्मी के घर पे ही हूँ 3 महीने से। ओके ओके। अभी कैसे? बेटर? बेटर है। यू आर अ हीलर, यू कैन हील एनीबॉडी। स्टार्ट हीलिंग। यूज द वो तो मैजिक कर ऑफ रहे योर हैं। हैंड्स। हम्म। है ना? राइट मैम। अपने राइट। मैजिकल हैंड्स का यूज करो। जहाँ मैम मैजिकल डीएनए हैंड्स विद हीलिंग प्योर बहुत काम आ इंटेंशन रहा आ है। जाएगा, हीलिंग हो जाएगी। डीएनए हीलिंग बहुत काम आ रहा है। दूसरा है गुड। जो हनुमान रेकी सीखा था, वो भी बहुत हेल्पफुल हो रहा है मैम। तो काफी कुछ अच्छा अच्छा जो सीखा है आपसे वो सब इनकलकेट कर रही हो। बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें काम में आने वाली हैं। और सारी चीजें इफेक्टिव भी है। सिर्फ ट्रस्ट के साथ उन चीजों को किया जाए ना, तो डेफिनेटली काम करता है। यस मैम। अभी 2 3 मेरे को आपके क्लासेस भी करने थे, पर फिर मेरे घर पे टाइम नहीं मिला मुझे करने का। एंजल्स का आपका सबका था ना, माइकल का और ये सब, तो यू कैन रफाइल गेट द का। रिकॉर्डिंग, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोगों ने मिस कर दिया है, तो वो क्लास अच्छा। का रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है। लेने के बाद सिर्फ मुझे बता दो, तो उसमें तुम्हारे नाम से अट्यूनमेंट पास ऑन हो जाएगा। तो जब उस ठीक है टाइम मैम। रिकॉर्डिंग का अट्यूनमेंट जब तुम सुन रहे होगे, उस टाइम मुझे सिर्फ बोल के बैठो कि मैं अभी अट्यूनमेंट वाला सेशन, आज मैं क्लास सुनने वाली हूँ, सो आई विल पास ऑन द अट्यूनमेंट। सो ठीक दैट है इज मैम, नॉट अ चलेगा। बिग टास्क। जितना भी क्लासेस अगर किसी के मिस हो गए हैं, किसी ने कोई मिस कर दिया है, सो यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग। उसका कोई इशू डन नहीं। है। चलो, बाकी के लोग, विनय, जानकी, सुप्रिया जी, सब जन अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे फास्ट। इतना अमेजिंग वर्कशॉप है आज का। सबने रिस्ट वेट वॉच एनालिसिस वेट सुना दो है? तीन मिनट ओके। रिस्ट जी वॉच मैम। सुना है, सिग्नेचर सुना है ना? और क्या क्या सुना है? और कौन से एनालिसिस के बारे में सुना है? ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस। और आज कुछ नया करेंगे। तैयार है कुछ नया करने के लिए? आज यस मैम। जैसे कि हम बात करते हैं कि ड्रीम एनालिसिस, जिसमें हम जो पर्सन को ड्रीम आया उसको एनालिसिस करके बताते हैं कि उसका ड्रीम का मीनिंग क्या है। सिग्नेचर से हम पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सन का नेचर कैसा है, वो क्या करता है, ये बताते हैं, है ना? रिस्ट वॉच में भी हम यही चीजें देखते हैं कि पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, उसके गोल लाइफ के छोटे हैं या बड़े हैं, वो अपने आप को कम देखता है या बड़ा देखता है, वो शो ऑफ ज्यादा करता है कि कम करता है। या कितने लोग हैं जिन्होंने रिस्ट वॉच किया हुआ है मेरे साथ? शीतल ने किया। और किसी ने नहीं किया? रिस्ट वॉच करना चाहिए, पता चल जाता है भाई कि पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। है ना? उस पर्सन को आप अपने लाइफ में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, नहीं तो मोदी जैसा वाला हाल होता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अभी भी हो रहा है। अभी भी सबकी ऐसे ऐसे हो रही है कुछ। किसी को पता नहीं है कब क्या अनाउंसमेंट हो जाएगा। एम आई राइट? चल रहा है ना? छुपा रुस्तम। है ना? अब किसी से मिलने जा रहे हो, कोई काम कराने जा रहे हो, कोई चीज पूछ रहे हो, पर्सन सही बता रहा है नहीं बता रहा है, अगर उसने हाथ में वॉच पहनी है, तो आप वॉच से बता दो कि भाई पर्सन पे ट्रस्ट करूं या ना करूं। सडन शॉक दे के तो नहीं चला जाएगा। इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। सिग्नेचर से हम पता करते हैं कि भाई पर्सन डिप्रेशन में है या नहीं है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो कहाँ स्टक होके रखा है, क्या हेल्थ इश्यूज वो अपने लाइफ में लेके चल रहा है। ये हम सिग्नेचर से निकाल लेते हैं।
पर्सन की अगर ग्रोथ रुक रही है तो क्यों रुक रही है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, ये हम सिग्नेचर से बहुत अच्छे से, और हम सिग्नेचर को चेंज करके उन चीजों में शिफ्ट भी लाते हैं। क्यों लाइफ में बार बार ब्रेक आ रहे हैं, क्यों बैक इशू आ रहा है, ये सब सिग्नेचर बहुत अच्छे से बता देता है। इसी तरह से बात करेंगे ड्राइंग एनालिसिस। अगर मैं अभी इस वक्त आपको बोलूं, जस्ट इमेजिन एक नदी बह रही साइड में बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना, अब वहां पे एक एनिमल बैठा हुआ है, आप लोग के थॉट में कौन सा एनिमल आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो। लायन। चैट बॉक्स में, सब चैट बॉक्स में लिखो, एक्टिव हो जाओ, चैट बॉक्स में सब एक्टिव हो जाओ। आज की ना बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। जितने लोग आ गए जिनके कैमरास ऑन हैं, और जिनसे मैं एक टास्क कराऊंगी, कल या आपका प्रेडिक्शन भी होने वाला है, एनालिसिस भी होने वाला है आज। पेन पेपर पेन, क्रेयॉन्स, जो भी अपने पास रखना है रख के बैठो। पूजा पूजा तुरंत बुला रही है बेटे को, जल्दी से लेकर आओ। मैम ने अनाउंस कर दिया, जल्दी से लेकर आओ। तो ये चीजें आप लोग को अभी भी मैं टाइम दे रही हूँ, आप लोग अपने पास एक प्लेन पेपर रखिए, A4 साइज का, या बच्चे का ड्राइंग बुक ले लीजिए, वटेवर जो भी है। आपको क्रेयॉन्स रखना है, स्केच पेन रखना है, पेन रखना है, पेंसिल रखना है, वटेवर आपका जो माइंड बोले वो चीज अपने पास लेके बैठ जाओ। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि मार्कर ही चाहिए, स्केच पेन ही चाहिए, क्रेयॉन्स ही चाहिए। ये सारी चीजें जो भी आपका मन करे वो ले लो। मैं अभी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अभी काफी लोग जुड़ रहे हैं इतनी देर में। जितने लोग यहाँ हैं एटलीस्ट ये चीजें अपने पास लेके बैठो। उसके बाद जैसा आपको बोला जाएगा उस तरह से आपने फिर ड्राइंग एक बनानी है, जो आपको बनाने के लिए बोली जाएगी। और फिर हमारी यहाँ पे ड्राइंग एनालिसिस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज की आपकी मेंटोर मैं नहीं हूँ, बाय द वे। आपकी मेंटोर है मिसेस मिस सॉरी सॉरी हाँ सॉरी मिस करुणा वालेचा। तो welcome Karuna on Soul Holistic platform, and I'm launching her as a mentor on my Soul Holistic platform for drawing analysis. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो आज की आपकी जो मेंटोर होने वाली हैं वो है करुणा। मैं भी हूँ, आई एम ऑलवेज देयर, है ना, मैं तो रहती हूँ। मैं नहीं रहूंगी तो कैसे चलेगा? मेरे से तो आपको सुनना ही पड़ेगा, मेरे प्रवचन तो चलते ही हैं, उसको तो आप लोग नहीं छोड़ सकते हो, सॉरी, उससे बच नहीं सकते हो। ठीक है। तो आपकी आज की आई एम गुड अनीता, आई एम गुड, आई एम गुड। अपना कैमरा ऑन करो अनीता। यस। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ। देखो, आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, ठीक है, आपको टैरो नहीं आता, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आपको कोई भी मोडालिटी ऑकल्ट में नहीं आती, या फिर आप उसमें इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो, ठीक है। ड्राइंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस एंड ड्राइंग एनालिसिस, ये कुछ ऐसी मोडालिटीज हैं जिनमें इनकी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। वो एडिशनल आप लेके क्लाइंट को बताते हो, वो बात अलग हो जाता है, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी से नंबर से ट्रेड पकड़ के बता देते हो। लेकिन ये जो चार मोडालिटी जिनका मैंने नाम लिया है ना, इसमें अगर आपको इनमें से बाकी की कोई भी मोडालिटी नहीं आती ना, बिल्कुल टेंशन ना लेने का। ठंडा चिल पानी पी के और इतने अच्छे से प्रेडिक्शन करके दो कि सामने वाला ऐसे आपकी शक्ल देखेगा, जान की आपको कैसे पता चला, एंड जान के अंदर ही अंदर खुश, यस आई हैव डन इट, मैंने बता दिया, आई एम राइट। एग्री और नॉट, है ना? तो वो चीज चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग एनालिसिस, जिसके अंदर हम कैसे ड्राइंग के थ्रू एक इंसान को पढ़ सकते हैं, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट, उसके फ्यूचर को, और कैसे ड्राइंग में चेंजेस करके उसके लाइफ में शिफ्ट भी ला सकते हैं।
अगर आपके पास कोई बच्चा भी है तो आप बच्चे से ड्राइंग भी कराओगे तो आप बच्चे के माइंड को पढ़ना सीख जाओगे। चलो किसी आपने पब्लिकली नहीं किया ना, आप स्कूल में भी चले गए ना, और आपने ये जाना कि मैम मैं तो यहाँ पे एक सेशन ले रही हूँ जहाँ पे मुझे जानना है कि कौन सा बच्चा डिप्रेशन में है या किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन स्टक है, और आप सिर्फ एक दिन का वहां पे अपना सेशन रख दो और बच्चों को ड्राइंग करने लगाओ, फिर आप एनालिसिस करो। आप उन बच्चों का इतना हेल्प कर दोगे ना, आप उनके पेरेंट्स को बुला के बता सकते हो कि भैया आपका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, भैया आपका बेटा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सो यू कैन बिकम अ गुड काउंसलर थ्रू ड्राइंग एनालिसिस। मतलब इसका कोई दायरा नहीं है। और बेस्ट है जो इंसान बोलता नहीं है, उसके इमोशन को उसके अंदर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है पढ़ने का एक बहुत अच्छा जरिया है। कितने लोग हैं जो बचपन से ड्राइंग करते आ रहे हैं जिनको ड्राइंग बहुत पसंद है? हैंड रेस करो। अभी भी करते हैं यहाँ कितने लोग हैं जो अभी भी ड्राइंग करते हैं? चलो अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी कितने लोग हैं जो ड्राइंग अभी भी करते हैं? कभी मूड में आ गया, पेन कॉपी लेके बैठे हैं, माइंड में जो भी चल रहा है। सुप्रिया जी नहीं करते? अरे टाइम ही नहीं है आपके पास। सॉरी, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप तो अपना बहुत बिजी रहते हो। सम टाइम, ओके। स्नेहा ने बोला सम टाइम, और नहीं करते, अनीता नहीं करती, और फास्ट रिप्लाई करो फटाफट। एक्टिव रहो भाई, एक्टिव। मतलब काफी लोगों ने छोड़ दिया है। ओहो, काफी लोगों ने छोड़ दिया है। कभी कभी क्या बनाते हो? कभी कभी वीना, हिरण बनाते हो, घोड़ा बनाते हो, क्या बनाते हो? क्या बनाते हो? कभी कभी बनाते हो तो क्या बनाते हो? नेचर, ओके। विनय, आप बनाते हो? ड्राइंग करना चालू है कि छोड़ दिया? बच्चों के लिए बनाती है जानकी जी। प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो बच्चों के बैठ के? गुड। चलो, तो अब यहाँ से मैं थोड़ा ब्रेक लूंगी और अब हम मूव ऑन करेंगे आज के आपके जो मेंटोर है करुणा वालेचा की तरफ। सो हाय एंड वेलकम करुणा, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you for sharing this platform with me and launching me here. आपको यू आर आवाज आ मोस्ट रही है वेलकम। मेरी ठीक? यस यस यस, परफेक्ट। ओके। सो ड्राइंग से आज हम लोग है ना बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो ये है कि पहले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड। यू वांट मी टू शेयर द पीपीटी? हाँ भले चलेगा। यस, ओके। पीपीटी इज विजिबल? हाँ, यस यस यस। सो ड्राइंग से बेसिकली वी आर गोइंग टू चेक everybody's subconscious mind, their emotions, their understandings, what is going on in their mind. अभी आपके करंट में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज के प्रोसेस में है। सो इट इज ऑल रिलेटेड विथ योर ड्राइंग ओनली। उसी में से ही सब पता चलता है। विथ वन सिंगल ड्राइंग यू कैन कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स about your emotions, about what has happened in your past, what is happening currently in your, and what are you planning for your future. आगे भी चल के अगर आपके रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स है, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, ब्लॉकेजेस है, बहुत सारी चीजें होती है जो उसमें दिख जाती है। आप कैसे नहीं सोते रात को, क्यों नहीं सोते, वो भी आपके ड्राइंग से पता चलता है। आपके नेबर्स आपसे कैसे बात करते हैं, आर दे पोलाइट, आर दे नॉट पोलाइट टू यू, दे हैव गुड बिहेवियर विथ यू और नो, एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्ट विथ योर ड्राइंग। सो मैम अभी और आगे बताए यस। कि कैसे वो आपके एक एक चीज स्टार्टिंग विथ योर पेज, विथ द कलरिंग पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, शेप्स, पेन के, आपके जो पेन या पेंसिल जो भी आप यूज कर रहे हो ना, उसके प्रेशर पॉइंट से भी चीजों के प्रिडिक्ट हो जाएगी चीजें। देर आर सो मेनी थिंग्स कि आप ड्राइंग कितनी लाइटली फील
करते हो या उसे कितना प्रेशरली फील करते हो. एवरीथिंग अबाउट योर व्हाट यू से, your subconscious for the current moment is also there only. आपका क्या चल रहा है अभी लाइफ में, कितना मनी फ्लो चल रहा है, मनी कितना खर्चा हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड रिचा मैम के पास से कितने कोर्सेस और ऐड कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा. सो अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है. सो इट इज ऑल पॉसिबल. इट्स विद द कलर पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स, जो भी आप लेके बैठे हो, आप लेके बैठो, देन विल सी के व्हाट एनालिसिस वी कैन डू विद दैट. तो है ना मैम, बेसिकली अगर आगे. हम बात करें, ड्राइंग एनालिसिस हमारे सबकॉन्शियस में जो भी चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे सबकॉन्शियस को सब पता है। ठीक है। तो उसको जानने का एक बहुत अच्छा जरिया है कि हम थ्रू ड्राइंग एनालिसिस इन चीजों को जान सकते हैं। तो जब हम किसी पर्सन को ड्राइंग करने का बोलते हैं, तो वो जो कलर का यूज कर रहा है, जिस तरह की वो शेप को ड्रॉ कर रहा है, कितने प्रेशर के साथ वो उस ड्राइंग को बना रहा है, कि जब आप बना रहे हो तो नेक्स्ट पेज पे उसका प्रिंट आ रहा है क्या, या नेक्स्ट पेज पे जैसे हम बिना, वो बोलते हैं ना, एक कार्बन कॉपी लगाने के बाद हमारा प्रिंट आता है, क्या किसी की एक मिनट प्रेशर देखो मैम, इतनी ज्यादा है कि वो बिना उसके भी नेक्स्ट पेज पे आ जा रहा है वो चीज। सेम पेज पे भी होगा मैम, ये सेम सेम पे भी पेज आता पे. है। यस। प्लस स्पेसिंग, कितना गैप रख रहा है। अब जैसे आपको मैंने कुछ चीजें अभी हम बोलेंगे, अब हम उसमें ये भी नोटिस होगा कि आपने वो चीजें बनाई हैं, तो हर चीज को वहां पे प्रॉपर सिंक्रोनाइज करने में आपने हर चीज में कितना स्पेस डाला है, वो स्पेस भी आपके बारे में बहुत कुछ बता देगा। यहाँ तक कि आप और कुछ हम जो बोलेंगे उसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और भी आता है, वो चीजें भी बना देते हो, तो वो चीजें भी हमें आपके बारे में बता देंगी। हमारा कैसा बिहेवियर पैटर्न है, क्या चल रहा है हमारे अंदर, लाइफ में हमारे क्या चल रहा है, ये सारी चीजें ड्राइंग एनालिसिस के थ्रू आप पर्सन को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जब मैंने फर्स्ट इवन टाइम करुणा के पास करवाया था, जस्ट कि चलो एक बार मेरा करके दिखाओ, देन उसने मुझे जो चीजें बोली, आई वाज सरप्राइज, अरे इसको कैसे पता चल गया रे। आई वाज सरप्राइज, बिकॉज आई एम ओनली द पर्सन कि मुझे ये चीज पता है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता है। बट वेन शी साइड, तो आई साइड ओके गुड, मतलब दैट मीन्स कि ये चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि कैसे ये बच्चों को बेनिफिट करती है। तो यस करुणा। हाँ, सो ये है ना, आपके किड्स के लिए बहुत अच्छा है. लाइक अगर वो बहुत ज्यादा फियर में है, वो आपको कुछ बोल नहीं पाते, कई बार अक्सर ऐसे होता है कि स्कूल में बहुत सारी चीजें हो जाती है, बट वो प्रेशराइज में बोल नहीं पाते कि आज क्या हुआ है क्या नहीं. तो उनसे भी ड्राइंग करवा के ले लो और आपको इमिजिएटली पता चल जाएगा कि उसके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है अभी. इफ he or she is emotionally insecure about something or unable to speak with you, नहीं बात करने का भी एक रीजन पता चल सकता है कि क्यों नहीं बात कर रहा है. खाना डर की वजह से नहीं खा रहा है, और हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें इसमें प्रिडिक्ट हो जाती है. सो वो सब धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा व्हेन यू आस्क अ पर्सन टू ड्रॉ समथिंग, इवन अ चाइल्ड, इवन अ एडल्ट. नाउ इसको रिलेशनशिप में कैसे समझ जाते हैं। रिलेशनशिप में मैम इसको ऐसे है कि अगर आपका आजकल एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर्स बहुत सारे चल रहे हैं, सो इजीली नहीं पता चलेगा वो, तो ड्राइंग पे उससे पता कर सकते हैं कि कैसे वो भी हम सीक्रेट उधर से निकाल सके. सामने वाले को लगेगा मैं सिर्फ ड्राइंग करके ही दे रहा हूँ, बट उससे नहीं पता कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट. तो आज सो यहाँ पे अगर किसी का हो तो खोलना मत, हाँ पूरी खोलनी है। इस बात का ध्यान रखना है। यस। फिर उससे हम आगे उस रिलेशनशिप को ठीक करना भी स्टार्ट कर सकते हैं विद दैट थिंग ऑल्सो. तो वो सारी चीजें बहुत जल्दी से पता चल जाती है. ऐसे अगर आप कुछ पूछोगे करोगे, विच मे टेक अ लिटिल टाइम, बट ये तो विद इन 10 minutes द ड्रॉइंग इज डन, थिंग्स आर आउट. मतलब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में इमोशनली कनेक्शन अच्छा है या नहीं है, ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एक दूसरे के पास इनकी जो लाइफ चल रही है सही चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर अपने गुस्से को दबा रहे हैं। करेक्ट। बिफोर मैरिज ऑल्सो, अगर रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आता है, पेरेंट्स आर नॉट
helping kids to get married. ओके, That also can be predict, and फिर उसका क्योरिटी भी आ जाएगा कि कैसे उसे क्योर कर सकते हैं. तो एक इसमें पेरेंट हम शुड. सारे रिलेशनशिप ले सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स सब? यस, एवरीथिंग एवरीथिंग सारे आ सकते हैं उसमें. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिकोड हेल्थ एंड इमोशनल स्ट्रेस? हेल्थ और सारी चीजें भी आपके ड्राइंग में से ही आएगी. जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम ड्राइंग एनालिसिस चेक करेंगे तो आई विल टेल यू फ्यू ऑफ द थिंग्स के उसमें से हेल्थ कैसे पता चलता है. लाइक इफ यू हैव अ शोल्डर पेन और लेग पेन, वो पता चलेगा. एंड आप कितने फियर में हो उस चीज को लेकर. कहाँ आपका फियर कहाँ जा रहा है, किस लेवल तक का, कौन से लाइक प्रीवियस पास्ट में था, या आप आगे फ्यूचर में इस चीज को लेकर फियर में हो. वो सारी चीजें आएगी इफ इट इज हेल्थ एंड इमोशनल. क्योंकि इमोशनल बोले तो हम लोग ने आ, ये भी आ सकता है कि उसमें हेल्थ के खाली नहीं जुड़ी होती है, बाकी सारी चीजें भी होती है कि हम बहुत सारी चीजें इन लॉज वाले जो होते हैं वो बोल नहीं सकते कि हमें ये तकलीफ हो रही है हमारे घर में, तो उससे भी हमें फियर आना स्टार्ट हो जाता है कि अब ओके, मैं कैसे करूंगी, एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसको लेकर. तो वो भी ओके, ठीक हो सकता ओके, मतलब एक इंसान के अंदर किस तरह का इमोशनल स्ट्रेस लेवल से वो गुजर रहा है, ये हम इससे पता कर लेंगे। प्लस क्या है. हेल्थ इशू करेंटली वो फेस कर रहा है, वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। व्हेन आई शेयर्ड माय ड्राइंग विथ हर, उसने डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि आपके राइट शोल्डर में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एंड दैट वाज करेक्ट, क्योंकि उस टाइम मेरा ये पूरा स्वेल था। सो द प्रोडक्शन वाज एक्यूरेट। एंड इनफैक्ट उसको ये भी पता चल गया था कि मेरे लेफ्ट लेग में मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, एंड इट इज ऑपरेटेड। तो उस दिन मेरे को वहां पे भी पेन था। तो विद ड्रॉइंग वी कैन कम टू द पॉइंट कि करेंटली वो पर्सन के बॉडी में क्या चल रहा है, कहाँ पे चीजें उसकी गड़बड़ है। बहुत सारी चीजें, फियर्स भी बहुत है, फियर्स भी हम्म, आते हैं. यस। अब देन है फाइनेंस. फाइनेंशियल एंड फ्यूचर पैटर्न। हाँ, ये तो अब किसको नहीं चाहिए वो बताओ. मनी सबको किसको नहीं चाहिए? है तो कोई यहाँ? इसके. रेज योर राइट। जिसको नहीं चाहिए वो हाथ ऊपर करे। अभी किसी के हाथ ऊपर नहीं आएंगे। तो अभी मनी से रिलेटेड सिर्फ मनी ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, हमारे लोन्स भी होते हैं. तो करेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोन ले लेते हैं बट उसे रिटर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ड्राइंग एनालिसिस के बाद जब हम थेरेपी एनालिसिस देते हैं तब उसमें थेरेपी में ऐसी सारी चीजें कराते हैं कि आपको वो लोन से जल्द छुटकारा मिले और आपको इजीली मनी अर्न होना स्टार्ट हो जाए. आपका लोन जो आपने इतनी डिफिकल्टी से लिया है वो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओ. स्टक पेमेंट भी पता चलेगा इससे कि आपका पेमेंट कहीं स्टक है? हाँ, स्टक पेमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत. और उसके अलावा लोन से होता है, रोज रेगुलर के छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं, या जो बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, सीजनल बिजनेस. लाइक जैसे अभी ओके। मैंगो का सीजनल बिजनेस है, तो वो भी हम्म। पता चल सकता है इससे कि कितनी सारी चीजें हैं जो मनी से रिलेटेड है. फादर ओके। से रिलेटेड पैसे आए हैं, या हम्म। हस्बैंड हेल्प कर रहा है, या दोनों के पास से ही हेल्प नहीं चाहिए, और वो भी फाइनेंशियल हेल्प बाहर से कहाँ से आ रही है, कितनी शेयरिंग्स हो रही है, आपकी मनी आप कितने लोगों को शेयर कर रहे हो, एक अच्छा। ही अर्निंग पर्सन के कितनी मनी आप शेयर कर रहे हो उस उसी एक सोर्स में से, वो भी ग्रेट। पता चल. हाँ, तो वो सारी चीजें उसमें से पता चल सकती है. सो मनी का तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, बहुत सारी चीजें जो मनी से है. तो वो तो ओके, बहुत ही मैं चले. पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है क्या नहीं है, आगे वो खुद को खड़ा कर पाए या नहीं, ये भी पता चलेगा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि थेरेपी के बाद आपको सिर्फ वो फोटो सामने ड्राइंग आपकी लगा के रखनी है. उसको रोज विजुअलाइज करना है, लाइक योर विजन बोर्ड. एवरी डे यू हैव टू सी इट. द टाइम यू सी मोर, इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू मोर. और ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा के देने से कुछ चीजें अच्छा, चेंज हो यहाँ पे जाएगी एक उस. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, बीच में पूछ लो। हाँ, कुछ पूछिए ना मैम. अभी जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, जिनको पतले होना है, तो हम ड्राइंग से पतले हो सकते हैं? यस यस, हो सकते हैं, हो सकते हैं मैम, हो सकते हैं हो सकते हैं। एब्सोल्युटली.
यस, एब्सोल्युटली हो सकते हैं, ओके। हो सकते हैं। अच्छा, तो किसी का उसमें रिलेशन खराब है, डिवोर्स पे बात जा रही है, तो हम क्या उसको ड्राइंग के थ्रू चीजों को बेटर कर सकते हैं कि रिलेशन बेटर हो जाए? हाँ, रिलेशनशिप भी बेटर हो सकता, यस, ओके। कर सकते हैं वो भी। ओके। देन पर्सनल, कम्स प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ में आपके जो भी वर्क प्लेस है, जैसे आप काम पे जाते हो, वहां पे भी बहुत तो सारे हर्डल्स तो आते ही है बहुत सारे लोगों को। जॉब पे भी आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, आज इंक्रीमेंट नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुआ। हम्म। तो वो सारी चीजें भी होती है। कैसे आप वहां पे कम्युनिकेट करोगे, उस ओके। चीज से आपको कैसे ग्रोथ मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम, लाइक इट इज अगेन रिलेटेड टू दैट फाइनेंशियल ग्रोथ ओनली, कि वो आप फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ में इसे कंपेयर कैसे करोगे कि वो आगे चीजें आपकी स्लो डाउन हो जाए, कि अगर कुछ जॉब में दिक्कतें आ रही है या कुछ हो रहा है तो वो भी ठीक से ये हो जाएगा। ओके। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि कैसे ड्राइंग एनालिसिस हमारे लाइफ के हर एक एरिया पे काम करता है, हमें बताता है, चीजों को बेटर करवाता है? क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट है? ये क्योंकि अब समवॉट आपको ग्राफोलॉजी जैसा लग रहा है। ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी नहीं, ग्राफोलॉजी में आप लिखते हो। हाँ, आप ये बोल सकते हो कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें हम, कनेक्टेड है। हाँ उसमें हम It- लोअर जोन, मिडिल जोन, अपर जोन, हम सब चीजों को नोटिस करते हैं। सेम इसमें भी हम लोअर जोन अपर जोन पे जाते हैं, वो चीजें हम इसमें भी देखते हैं जैसे हम ग्राफोलॉजी में देखते हैं। तो अभी आप लोग को टास्क दिया जा रहा है और टाइमिंग के साथ दिया जाएगा। जो सबसे पहले खत्म कर देगा, 5 लोगों को लूंगी मैं। अब देखते हैं कौन पहले, और जिनके कैमरा ऑन है उनको लिया जाएगा बाद में। ये कैमरा ऑन करके आके अपनी अगर दिखाएंगे ना इमेज, मैं नहीं लूंगी। अब मैं इस चीज में बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, ध्यान रखो। जितनों के कैमरा बंद है ना, आपकी ड्राइंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है? रेडी है सब इरेजर जन? इरेजर यूज कर सकते हैं क्या? आपको जो करना है करो, मैं आपको एक टाइम दूंगी कि आपको इतने जो टाइम में आपने अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी है बस। सब यूज कर सकते हैं, आपके सामने आपने क्या रखा है वो यूज करना चाहते हो वो यूज करो। कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, स्पार्कलिंग पेन, अब जो आपको चाहिए वो करो। 5 चीजें बताई जाएंगी। उन 5 चीजों के साथ मिलके आपने एक मस्त ड्राइंग बनानी है, एक प्रॉपर सीनरी बनानी है। ठीक है? हाँ, तो यस। 5 चीजें हैं। स्टार्ट। हाँ मैम, एक चीज और इस पे मैं बोलूंगी कि डोंट वरी अबाउट द ड्राइंग्स, नोबडी इज गोइंग टू जज यू बाय योर ड्राइंग्स। जो है उसे कर लो, ये मत सोचना कि कोई देख के ड्राइंग मेरी देख के हंसने वाला है, कोई नहीं हंसेगा। जो कोई नहीं आता है वो हंसेगा, ड्रॉ कर सिर्फ लो। मेरे, सिर्फ मैं It हंसूंगी और कोई नहीं हंसेगा। नोबडी इज अलाउड टू लाफ, ओनली मी। ओके? ठीक है? तो वो जो पांच तो चीजें हैं, वो हैं जो आपकी ड्राइंग में मैंडेटरी है बनाना। उसके अलावा आप जो और बनाना चाहो, जो आपके माइंड में आ जाए, जितना क्रिएटिविटी आप उसमें डाल सकते हो डालो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है? कोई लिमिटेशन। हाँ, तो 5 चीजों के नाम आप बता दीजिए, चैट बॉक्स में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि जो बाद में ज्वाइन करें उन्हें भी दिखता रहेगा। ओके, यस। फर्स्ट इज माउंटेन। माउंटेन। हाँ, यस, माउंटेन। माउंटेन। सेकेंड इज सन। थर्ड इज हाउस। फोर्थ इज ट्री। फिफ्थ इज वाटर, एंड सिक्स्थ इज ह्यूमन। यस, आई फॉरगॉट टू राइट ह्यूमन, हाँ, जिससे मेरा पेन सिक्स। पकड़ा था। हाँ, ह्यूमन, सिक्स थिंग्स टू डू। ये एक सीनरी बनानी है, जैसे बचपन में बनाते थे ना, एक अच्छा सा सीनरी बनाना है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होना चाहिए। सेकेंडली, इसके अलावा आपका मन कर रहा है क्लाउड बनाने का, बर्ड्स बनाने का, पैरेट बनाने का, पिजन बनाने का, व्हाट्स एवर, स्टार्स बनाने का, वॉट एवर, जो भी आपका मन करे आप बना सकते हो। सो आपको दिया जा रहा है 10 मिनट्स। ठीक है? अभी हो रहा है 8:34। 8:45 पे आप लोगों को अपनी जो भी ड्राइंग्स है, जो अपना ग्रुप है,
उसमें डाल देनी है, जो मैं यहाँ पे शो करूंगी फिर। ठीक है। ओके, अपनी अपनी ड्राइंग की पिक्चर्स उस ग्रुप में डालनी है, सोल हॉलिस्टिक फ्री रेमेडी वाले में। डोंट वेरी, वहां पे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पे प्रेडिक्शन होगा। ठीक है अनीता, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबजन, स्टार्ट, स्टार्ट ड्राइंग। You want to use crayon, you want to use sketch pen, you want to use only pencil, pen, any color pen, whatever, जो भी आपको यूज करना है करो। बस ध्यान रहे, पानी होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, पहाड़ होने चाहिए, घर होना चाहिए, घर में रहने वाला एक इंसान होना चाहिए। एक भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, चार में एक बीवी बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। टोटली आपके ऊपर है। ठीक है। अब वहां पे आपको क्रोकोडाइल नदी में दौड़ानी है, दौड़ा सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे घर के अंदर ना चली जाए बस। मैम किसी ने है ना चैट में पूछा हम्म। है कि किसी को बच्चे नहीं हो रहे हो तो दैट कैन बी ऑल्सो सॉल्व विद दैट। ओके। यस, अनीता ने ठीक है। पूछा है। यस। हाँ, तो दैट कैन बी ऑल्सो सॉल्व। अनीता, आप ये भी करवा दोगे, डोंट वरी। मैम असाइनमेंट क्या है, टास्क क्या दिया हुआ है? एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। हाँ। उस ड्राइंग के अंदर छह चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। एक सीनरी बनानी है जिसमें सन, माउंटेन, वाटर, ट्री, हाउस एंड ह्यूमन, ये कंपलसरी बनाना है। ठीक है। इसके ठीक है। अलावा उसमें और क्या बनाना चाहो बना सकते हो। तो मैंने चैट बॉक्स में वापस से मेंशन किया है, एक बार चैट बॉक्स में देख लो। वो 6 थिंग्स आर मैंडेटरी। कोई पर्टिकुलर कलर से या पेंसिल पेन कुछ वो भी नहीं आपकी लेकर? मर्जी, वो आपकी मर्जी, दैट्स टोटली योर चॉइस। तुम्हारा क्या मन कर रहा है, कलर से बनाना है, क्रेयॉन से बनाना है, स्केच पेन से बनाना है, पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, या फिर हवा में बनाना है, इनविजिबल। मिस्टर इंडिया की तरह बना दो बस। ये कोर्स अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा पसंद आया है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, छोटे बड़े सब कर सकते हैं। यस, यहाँ तक कि बच्चों को सबसे अच्छा तो ये तब है जब आप, कोई आपके पास रिलेशनशिप के लिए आए, हीलिंग के लिए, तो आप थ्रू हम्म। ड्राइंग उसके रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप वो पकड़ सकते हो, और आप उसको ठीक करा सकते हो। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी भी करा देंगे अपन। सुप्रिया जी समझ गए, उनको हंसी आ रही है, वो हंस नहीं पा रहे। पूजा, अपने बेटे को भी बोलो बनाने को। बना रहा है। गुड वो गुड। बना रहा है। गुड गुड। बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। आज हम उसकी ड्राइंग का प्रोडिक्शन करेंगे।
सबके ड्राइंग से 3 चीजें प्रेडिक्ट की जाएंगी, क्योंकि काफी लोग हैं। मैम ड्राइंग के ऊपर नेम्स लिखने के लिए बोल देना तो पता यस चलेगा यस यस किससे। यस, अपनी ड्राइंग्स के ऊपर या नीचे साइड में अपना नाम जरूर लिख दें। कितना टाइम दिया है? 8:45 तक। मैं तो अभी अभी आया हूँ। हाँ तो बेटा आप 5 मिनट ज्यादा ले लो, जब तक दूसरों की प्रेडिक्शन चलेगी आप बना लेना। चलेगा, चलेगा, चलेगा। हम्म। माते बोलने के फायदे हैं तेरे को। चलो तो करुणा, हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे आते जाएगी, ठीक है? ओके मैम। तो मैम सबसे, शायद यस आई एम स्टार्टिंग द शेयरिंग, सो वेट। हाँ हाँ। सबसे पहले शेयर किया है जानकी ने, सो आर यू एबल टू सी दिस? नो नॉट एबल टू सी सी। जस्ट थोड़ा मैम जूम अगर कर दो तो। या ओके। हाँ ठीक है। तो किसका जानकी का है ना। यस जानकी, अपने आप को अनम्यूट कर ले। बाकी सब म्यूट पे रहेंगे, जिस जिसका ड्राइंग आएगा सामने वो अपने आप को अनम्यूट करते जाएंगे। यस मैम। जानकी जी आपको हाउस अभी जो मिला है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट और आपके घर जी, के साथ आप खुश नहीं हो। मेरा घर है तो काफी बड़ा, पर हाँ सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा तो आपका जो पहले का कुछ घर था शायद शादी से पहले या जो पहले का इससे पहले घर था तो उस घर में आपको बहुत अच्छा लगता था। हाँ उसमें अच्छा लगता था। यहाँ तो जो मैरिज से पहले जो मेरा घर था वहां भी मुझे अच्छा लगता था। हाँ और यहाँ भी जैसे मैं ससुराल में हूँ तो जो मेरा ये घर बनने से पहले जो था वो भी अच्छा हाँ था। हाँ। हाँ जी। बट अभी का घर आपको नहीं पसंद है। मतलब उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उसको मेंटेन, बहुत जितना बड़ा घर है उसको उतना ज्यादा मेंटेन करना होता है, तो क्लीनिंग इस की वजह वजह से से नहीं थोड़ा अच्छा सा लगता। मैं ही रहती हूँ। अदरवाइज तो घर तो बहुत क्लीनिंग अच्छा है। हाँ क्लीनिनेस की वजह से नहीं अच्छा लग रहा है। और ये आपने बीच में बोट ड्रॉ किया है एंड यू आर जी सिटिंग इन दैट बोट राइट। जी ओके। तो आपका मनी फ्लो भी बहुत सारी चीजों पे खर्च हो रहा है पैसा। जी। और नॉलेज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या कुछ। हाँ मैंने काफी सारी जैसे मोडालिटीज करी हैं, तो मैं उसको आगे कैसे लेके जाऊं,
या मुझे हाँ, उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, मैं वो सोच रही हूँ कि मतलब मुझे। आइडिया। हाँ जी, बस मुझे वो आइडिया। उसके लिए सोच रही थी मैं। हम्म। चले, तीन कुछ चीजें बता दी हैं। तीन से ज्यादा नहीं करना, ओनली थ्री, क्योंकि काफी लोग हैं। चलो ठीक है। हाँ। ओके, सेटिस्फाइड जान के? यस मैम, यस, थैंक यू यस। करुणा, थैंक यू। नाउ वेलकम। पूजा, ये पूजा तुम्हारी है कि बेटे की है? चलो पहले तो ये बताओ, अनम्यूट करो। मैम मेरी है। अच्छा, मैम तो मैम, तुम्हारी ही है। पेंटिंग तुम्हारी है कि नहीं है वो बताओ। पेंटिंग मेरी है मैम। मैम थोड़ा सा जूम कर दो। यस यस, रेड कलर का पेन यूज हुआ है। अरे बहुत चिड़िया उड़ा दिया यार इसने तो। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। एग्रेसिव है क्या बहुत ज्यादा चीजों को लेकर? हाँ नहीं, पूजा जी। नहीं जी, कौन नहीं सी चीज? मैम। अच्छा, रेड पेन सामने दिख गया इसके लिए ले लिया। अच्छे, वो तो ऐसा ना, जब जो पकड़ा है बच्चे ने उसी से ले लिया मैंने। दूसरों के फॉल्ट ढूंढ रहे हो क्या? कहाँ पे मैं इसकी गलती पकड़ूं तो मैं उसके ऊपर गुस्सा कर लूं? ऐसा हाँ है? जी। कितने कोर्सेस करना है आपको? कर रहे हो, करना है? कितने कोर्सेज करना है और कितनी चालू है कोर्सेज? कोर्सेज मैम अभी तो सिर्फ टैरो से रिलेटेड ही है, और एक मेरी धर्मवर्षा पोटली वो। कंफ्यूजन बहुत है, क्या क्या करूं? ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, ये करूं, क्या करूं? जी, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हाँ जी। यार ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एग्रेसिव है और छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत ये है, स्मॉलर ग्रोथ। छोटी चीजें ढूंढ रहे हो जी, कि मैं कहाँ छोटी छोटी चीजों से कमाना स्टार्ट करूं। ग्रोथ कहाँ से मिले जी, मेरे को छोटी चीजों में? जी बिल्कुल। ठीक है। तो थ्री चलो। थ्री प्रिडिक्शन ना मैम? यस हाँ यस जी मैम, थैंक यू। यस। नाउ नेक्स्ट। ये आपको रोटेट करना पड़ेगा, नहीं तो दबाइए। वेट, इसको रोटेट करने के लिए डाउनलोड होगा। ये किसका है? स्नेहा। स्नेहा आ जाओ सामने। यस मैम। हम्म। फादर से हेल्प कम मिली थी क्या? मैम आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी फुल्ली। Okay, ओके। okay. So your father, when you really wanted your father to help you somewhere, you never got his presence. यस मैम। And is it still happening with you? माय फादर इज नॉट देयर। Okay, okay. So your husband, यस, ही इज देयर। so he is also equally doing the same thing what your father used to do. यस मैम, ही वोंट सपोर्ट्स मी। He doesn't support you the moment you want. यस, यस। Okay. And you want too much of knowledge in your, like in your career or whatever you're studying in occult, or apart from the occult you want too much of knowledge यस मैम, and too much of hurdles in your life. करेक्ट मैम। फॉर Okay. स्टडीज। For studying you are running here and there, too यस much of मैम, things, too much of confusion. where यस do मैम, i get where do I get this knowledge from? I have to learn this also, I have to learn that also. Can I do this? Can I do that? To have a यस। growth. ओके, थैंक यू मैम। नाउ उषा। हेलो मैम। हेलो। हाय। आप ये सन के अंदर इमोजी बनाई हुई है ना? ओके, तो आपके फादर को बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट पसंद था। ये हाँ। उसको उनको इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था। मेरी जिंदगी मैं जैसे है, मेरे को वैसे रहना है, मैं आई लाइक, मुझे बहुत खुश रहना है, बहुत तरीके से खुशी मनानी है चीजों की। हम्म।
ऐसा। और मल्टीपल चीजें कुछ कर रहे हो क्या आप, जहाँ पे कंफ्यूज हो लर्निंग के लिए? ऑकल्ट में ही हूँ मैं अभी, टैरो हाँ रीडिंग करती हूँ। हाँ। अभी आप फिलहाल ये सोच रहे हो कि आपको है ना, आपके नॉलेज से कहीं तो आपको किसी को हेल्प करना है, कि हाँ जी, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकूं। सही है। ओके। एंड आपको अटेंशन सीकिंग का बहुत शौक है, कि आपको अटेंशन चाहिए कहीं ना कहीं से, नॉट हम्म, कंपलसरी कि गलत तरीके से हो। अटेंशन आपको बहुत अच्छा लगता है, कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस दे कि पूजा जी आपने ये बहुत अच्छा कर, उषा जी आपने ये बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर करे, लिया, अप्रिशिएट, appreciate अप्रिशिएशन करे। चाहिए। अटेंशन सीकिंग क्या बहुत आपको ये है कि मुझे अटेंशन सीकिंग चाहिए। एंड अटेंशन सीकिंग पता है किसमें, मोर इन द मनी, वेयर योर ग्रोथ एंड मनी इज कनेक्टेड। हम्म, ऐसा कुछ है आपके अभी दिमाग में चल रहा है? क्योंकि ये अभी आपका जो सबकॉन्शियस है वो ही उतरा है यहाँ पे। मनी के लिए तो कुछ नहीं है वैसे। हाँ, अ- अटेंशन चाहते हाँ, तो हो अटेंशन चाहती हूँ। बहुत पहले से, हाँ हाँ, बचपन से। सही है। नेक्स्ट, नेहा का हो तो हो, गया है। ये किसका है? ये अनीता। तो लाइट। अच्छे से, अनीता लाइट आ गई उस पे। ओके, दूसरा अनीता ने मैंने दूसरा वापस भेजा भेजा है। है। हाँ, ये देखो, करना इट इज हियर। हाँ हाँ हाँ। कितने घर है So, भाई? ठीक है, होने दो। वो उतने उतने घर चाहिए उनको। शी wants too many people to come in her house। हम्म। अनीता अपना कैमरा ऑन करे। जी मैम। हाँ, बताते जाओ जैसे जैसे वो बोल रही है। आर यू हाँ, एग्री और नॉट? आप बहुत सारे आपने अपने दो हाउस बनाए हैं। जो आपका पिछला हाउस था वो बहुत ज्यादा ये था आपके लिए, कंफ्यूजन वाला था, मेसी था थोड़ा सा आपको। अभी वाला घर आपको बहुत अच्छा लगता है, बट आपको चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके घर के अंदर आने चाहिए, लाइक आपको चाहिए कि बहुत सारे आपके रिलेटिव्स आए, फ्रेंड्स आए, जी। है ना। आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर कुछ लोग आए और आपको देखें। कार से जी। ट्रैवल करना पसंद है, लाइक लॉन्ग जर्नी ट्रैवलिंग पसंद है। और अपनी तकलीफें बहुत आसानी से सॉल्व करते हो, बट हाँ, खुद तकलीफें ही करना चाहती हूँ तकलीफें। तकलीफें अकेली ही फेस करना चाहती हूँ कि मैं खुद ही बट अपने स्मूथली तकलीफों को दूर करूँ। बट स्मूथली कर लेते हो, स्मूथली कर लेते हो, किसी को पता नहीं चलता है एज इन कि आपको तकलीफ आकर गई है या क्या। डर बहुत है, टू मच ऑफ फियर, बहुत ज्यादा डरते हो कोई चीज करने के लिए। ऐसा है अभी भी किसी चीज? कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन रहता है कि किसमें मैं मेरा करियर करूँ। मैंने मैंने मॉडर्निटी बहुत सीखी है इसमें, अकल साइंस में, लेकिन फिर भी अभी कुछ बेस नहीं बना है। बेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत डर है, इसीलिए बहुत ज्यादा डरते बहुत हो। कैसे करूंगी, कैसे होगा। चलो नेक्स्ट। चाइल्डहुड भी इंजॉय किया क्या उन्होंने? हाँ, चाइल्डहुड चाइल्डहुड इंजॉय किया है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से बीता है चाइल्डहुड आउटसाइड द हाउस। ये जी किसका जी। है? ये पहले पिछला जो ड्राइंग था सुप ना मैम। हाँ हाँ, ये सुप्रिया जी का है। अभी आ जाओ सुप्रिया यस। जी, हाँ फटाफट, बिकॉज अभी 9 PM मेरी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुझे एंजेलिक रेकी सिखाने जाना है भाई। हाँ हाँ। आई हैव टू रश टू अनदर प्लेटफॉर्म, सो फास्ट। शुक्रिया जी, बहुत सारा नॉलेज के लिए गेन कर रही है, बहुत सारी चीजों के अंदर नॉलेज चाहिए, बहुत सारी। कोच बनना है, कोच बनना है, सिखाना तो नहीं बनना आता। है कोच।
और खाना नहीं, सब बट नहीं बनना है ना, आपका थॉट है ना बनने का। बेसिकली एज ए हीलर काम करना चाहती हूँ। हाँ, और अपना अभी कुछ मनी सोर्स शेयर कर रहे हो क्या किसी के साथ? मनी सोर्स क्या शेयरिंग? हाँ, शेयरिंग कर रहे हो क्या किसी के साथ नहीं। कुछ ऑफ मनी? कुछ भी शेयरिंग नहीं हो रहा है आपका? नहीं नहीं। ओके, पर कोच तो बनना है, इतना तो पक्का पता है, पर उसमें ही बहुत कंफ्यूजन है कि कहाँ से बनना है। हम्म। और क्या है बाकी आपका? आपकी सारी चीजें बाकी तो अच्छी है। हाउस पहले अच्छा था, अभी नहीं है शायद। सही बोले। अभी अच्छा नहीं है। पहले अच्छा था, अभी बन रहा है। और घर के अंदर से ही आपको काम करना पसंद है, ऑनलाइन? हाँ। बाहर दूर दूर मुझे नहीं जाना है, मेरे को घर नहीं के जाना अंदर है। एक ही जगह पे सीट पकड़ के बैठ के काम करना हाँ, बरोबर। है बरोबर, ना। चलो नेक्स्ट। अनीता का चलो, हो चुका है। अभी ये किसे का है? शीतल। अभी शीतल, ये मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। टर्न करना पड़ेगा मैम। हम्म। शीतल, अनम्यूट करो, आ जाओ। या मैम। यस। कितने रिसोर्सेस निकालने हैं आपको आपकी जिंदगी में से? मेरे को 3-4 चाहिए। नहीं नहीं, रिसोर्सेस निकालने कितने हैं आपने जमा कर रखे रिसोर्स। हैं? रिसोर्सेस दे रहे हो किसी ना किसी को? हाँ हाँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ रिसोर्सेस मेरे। का चैलेंज चल रहा है आपके दिमाग में? इफ यू से के 2-3 घर चलाती हूँ मैं, इफ यू से हाँ, दैट वे। नहीं, दो तीन नहीं शायद, मोर देन थ्री, मोर देन थ्री। 3 घर है अभी मेरे दिमाग में, 3 घर में चलाती हूँ। तो ऐसे साइड बाय साइड और भी कुछ होगा जो एक्सटर्नल खर्चा होगा? हाँ मीन्स होते हैं खर्चे, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं दे देती हूँ, ऐसा है। हम्म। हम्म। मोर देन थ्री, इसीलिए बोला मोर देन थ्री। हम्म। एंड फादर हेल्प यू, नॉट सो मच, बट हाँ, जब तक चाहिए था तब तक किया help, यस यस मैम, राइट। है ना। एंड यू आर स्केर्ड ऑल्सो ऑफ डूइंग थिंग्स, डर है बहुत ज्यादा। स्कैर्ड इन द सेंस, किस वे से लाइक? लेफ्ट हैंड में क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट हैंड में लेफ्ट क्या हैंड प्रॉब्लम? में अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सच। पहले क्या था? नहीं, लेफ्ट हैंड में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम लेग, लेफ्ट हैंड में, फिंगर्स में कुछ हुआ है क्या? है। नहीं, फिंगर्स में कुछ नहीं हुआ है, मेरे को लेग में फ्रैक्चर आ गया, लेफ्ट लेग में। लेग फ्रैक्चर? ना, वो नहीं है, बस ये तो है। ये आपने ट्री में जो ड्रॉ किया है वो फ्रूट ड्रॉ किया है क्या? यस मैम, यस। फ्रूट्स है वो? यस। फ्रूट्स के लिए आपको बहुत ये है कि लाइक क्या बोलते हैं, यू आर सेल्फिश बाय योर नेचर, लाइक नॉट इन अ रॉन्ग सेंस। ओके, सेल्फिश कैसे? हम पहले मैं अपने बारे में सोच लूं, फिर मैं सोच लूंगी किसी और के बारे में। नहीं, मैं अभी जस्ट टू तक लाइक, ऐसी बन नहीं पाई हूँ। ये फ्रूट ऐसी आपने बन किस क्या, क्या बेसिस पे ड्रॉ किया था? व्हाई डिड यू ड्रॉ दैट? मीन्स आई लाइक, अभी मैंने बहुत सारे मैंगो के ट्रीज देखे हैं, उसके हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। कच्ची कैरी के जो हम झाड़ देखते हैं ना, उनको देख के हाँ, मैंने ड्रॉ मैंगोज, दीज आर मैंगोज। किया। या मैंगोज एक्चुअली। सेल्फिश बाय नेचर लाइक नॉट इन अ रॉन्ग सेंस होता है। सेल्फिश लाइक जैसे हम पहले कभी कभी अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, फिर कभी ऐसे लगता है कि नहीं अभी, नाउ इट्स माय टर्न टू स्टार्ट, आप पहले मैं बोल अभी सकते हो अपने कि से start करूं। आप बोल सकते हो कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ पर हो नहीं पा रही हूँ। हम्म। मुझे कुछ ना कुछ रीजंस आ ही जाते हैं कि मुझे सेल्फिश बनने को दे ही नहीं रहे।
I'm not able to say no to the people. That is the हाँ, problem. जितना आप देते हो ना उतना आपको यू वांट दैट सम काइंड ऑफ अ थिंग टू फ्रॉम अदर्स आल्सो दे शुड आल्सो गिव यू बैक. हाँ, एप्रिसिएशन मैम, बिकॉज इसको भी मैं हाँ, सो हेल्प कर दैट रही हूँ, सब इज एज सो. एप्रिसिएशन। हाँ। हाँ, so selfish in by this way also. अच्छा। आपको appreciation चाहिए and you हम्म still looking for it कि like nobody is giving it, so you think कि ठीक है चलो अगर पहले मैंने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत सोचा. और confusion अच्छा, बहुत है नॉलेज को लेके. लास्ट अभी ये पूजा के बेटे का, नहीं, डिवाइन बीइंग किसका है, ये विनय का है। यस। यो विनय, क्या, ये देखो मेल फिगर कैसा बनाया है, अपने आप को पूरा उलझनों से बाबा भर दिया है इस बंदे ने। कंफ्यूजन, फुल कंफ्यूजन, फुल कंफ्यूजन है मैम. बहुत ज्यादा हम्म। पैसे का भी खर्चा, बड़ी यस मैम। बड़ी चीजों पे खर्चा. यस मैम, लास्ट 2 मंथ्स बहुत चल रहा है मैम। ये हाँ, लाइफ बहुत बड़ी. नैया डूबती हुई, और वह सन में भी और उदास पिछले चेहरा। पास्ट में यू मस्ट हैव हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल. यस मैम। ऐसा हुआ लाइक पास्ट में आपने बहुत सारा हेल्प करने का कोशिश किया है, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी आपको हेल्प करना. पास्ट मीन्स पास्ट लाइफ मैम। नहीं नॉट नहीं, पास्ट लाइफ. अभी कुछ आज से इयर्स पहले, कुछ समय 6 years पहले, पहले. कुछ साल पहले ओके तुम ओके दूसरों की बहुत हेल्प करते थे, अपनी लिमिट से बाहर जाके भी तुमने लोगों की मदद की है। ओके मैम। यस मैम। यस। हाँ, वही चीज। करुणा, वी हैव टू स्टॉप एज टाइम इज रनिंग एंड आई हैव टू बी देयर। सो ओके ओके ओके. आगे ठीक है. बढ़ेंगे, जानेंगे कि अब ये जो हम ड्राइंग एनालिसिस का जो हम कोर्स ला रहे हैं, इसके अंदर हम आपको काफी सारी चीजों को सिखाने वाले, जैसे अभी करुणा ने आपको काफी कुछ बता दिया। तो इस तरह से जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो कलरफुल मैं मेरा ड्राइंग, ड्राइंग का तो एनालिसिस कर दूं। बेटा वेट वेट वेट, देन ये इस तरह से हम जो भी ड्राइंग्स बनाते हैं वो, तो हर एक ड्राइंग हमें एक स्टोरी बताती है, एक पर्सन के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके फियर्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, चीजों के बारे में बताती है। और हम उनको जान के, उनको पढ़ के, उनको सुधरवा के उनकी चीजों में चेंज ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा ये कोर्स आ रहा है 1 जून से, जिसके अंदर हम आपको ड्राइंग एनालिसिस के बारे में पढ़ाएंगे, हर एक एक चीजों से कैसे आप चीजों को पता करते हो, कैसे आप रिलेशनशिप को जानते हो, स्ट्रेस को, लोन को, उनकी इमोशनल मेंटल हेल्थ को, उनके अंदर के फियर, एंजाइटी, एंगर, कॉन्फिडेंस लेवल को, कैसे कलर मैटर करता है। अब जितने ने लाल से बनाया था तो वो एग्रेसिव लोग हैं, जल्दी गुस्सा आने वाला लोग है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ कि तुरंत टिगर हो जाते हैं, तुरंत हाइपर हो जाते हैं, है ना। जो ब्लू है तो वो कामनेस वाले होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, सिचुएशन बेस्ड पे अपना रिएक्शन देते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने ट्री बनाया है, ट्री में फ्रूट्स हैं, तो वो भी काफी चीजें इंडिकेट कर जाती हैं। एक अभी जैसे विनय ने वो जो बच्चा जो ह्यूमन फिगर बनाया था, अगर सबने नोटिस किया होगा तो उसने बहुत ज्यादा उसको भर दिया, मतलब वो इंसान पूरी तरह से दब चुका है इमोशन के तले, उसकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो सफोस्टिकेटेड फील कर रहा है, वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश जो है, जो उसके माइंड में चल रही है, वो उसके ड्राइंग ने प्रॉपरली इंडिकेट कर दी है। सुसाइडल टेंडेंसी वो आपका विनय दिखा रहा है, उसमें प्रॉपर दिखा रहा है, आप अपने ऊपर एक्सेस स्ट्रेस लेके चल रहे हो। तो इस तरह से हर एक चीज, लाइन, प्रेशर, सारा कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस कोर्स इज नॉट अबाउट आर्टिस्टिक टैलेंट, लेकिन ये हमें एक ह्यूमन के बारे में बताएगा, उनके अंदर चल रही चीजों के बारे में बताएगा। तो कोर्स ड्यूरेशन 5 दिन का है, 1 तारीख से चालू होगा, सैटरडे संडे बैच नहीं होगा। सो 5th एंड 6th को बैच नहीं होगा डायरेक्ट, फिर जो आपके 2 क्लासेस या जो भी रहेंगे वो आपके मंडे ट्यूसडे को जाएंगे। मतलब आप ये समझ लो कि अगर फर्स्ट से शुरू हो रहा है तो ये आपका 8th या 9th तक ये आपका कोर्स एंड होगा, क्योंकि हम डाउट क्लासेस भी लेते हैं जिसमें आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं। कोर्स का ओरिजिनल फी इज 5100, लेकिन एज यूजुअल हमारे सोल होलिस्टिक पे ये आ रहा है 3151 पे।
ठीक है, 3151 इसकी हमारी ऑफर प्राइस है। इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। ये सबसे मिनिमम कॉस्ट मैंने रखा है। आप कहीं और जाओगे, ड्राइंग एनालिसिस का फीस 25K के नीचे नहीं है। ओके, एंड एज यूजुअल आपको PDF रिकॉर्डिंग्स सारा कुछ मिलेगा। सपोर्ट मेरा एज यूजुअल हमेशा आप लोगों के साथ रहता है। यहाँ पे काफी लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं बहुत अच्छे से, कि उनके एक मैसेज पे मेरा कॉल बैक आता है। सो मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक साई का प्रेडिक्शन करके जाएंगे उसकी नहीं, नहीं तो साई गुस्सा हो जाएगा, मेरा भी मैम प्लीज। बिकॉज वहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं एंड आई ऑलरेडी गॉट द मैसेज फ्रॉम देयर। हाँ, सो मैम हैज टू लीव स्टूडेंट्स आर वेटिंग। 9:05. ओके, आई विल टेक दिस वन नाउ। यस, ये हो गया पूजा ना जी, साई। आप साई का ये सकते हो, रहा। आप साई क्लास। तुमने भी इसको ऐसे क्यों दिया है? Okay. पूजा जी के बेटे का भी उनको करवाना का था, बाद तो में, व्हेन शी जॉइंस यस, क्लास व्हेन शी विल शी जॉइन द, कैन, हाँ शी कैन डू इट। इसमें करो ना आप ग्रुप में थोड़ा 2-3 लाइन जो हमारा ग्रुप है उसमें उसको मेंशन कर देना। ओके। मैं कर ओके, देती हूँ। यस, अभी यहाँ पे साई का देख लो एक बार। साई को भी बहुत ज्यादा इश्यूज है मैम, थोड़ा सा जूम कर दो इनका, वो ह्यूमन का फिगर बरोबर से नहीं है। हाँ, दो दो है। इंजॉयमेंट चाहिए। हाँ, इंजॉयमेंट चाहिए, अकेले से नहीं होगा, कुछ साथ में चाहिए कोई। एंड ही लाइक्स टू मेडिटेट अ लॉट, रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्सेशन कहीं जाके, गांव से जाने वाला दूर है, जाके। हिमालय जाने वाला है वो। गांव से दूर जाके कहीं पे उनका कुछ कमाने का दिमाग में चल रहा है क्या? Father never helped at the point he wanted the help. पहले हर्डल्स बहुत ज्यादा थे, अभी हर्डल्स कम होने लग गए हैं, स्मूथ हो गए, आसान हो गए, छोटी छोटी ग्रोथ चाहिए। ओके, सो ठीक दैट्स है। इट। सो हाँ, जितने लोग हैं जिनका प्रेडिक्शन रह गया है, करुणा उन्होंने अपने ड्राइंग्स ग्रुप में डाले हुए हैं। जिनका नहीं हुआ है वो सिर्फ उसको पिन कर दें अपने नाम के साथ, सोल होलिस्टिक के ग्रुप में। आप 3-3 प्रेडिक्शन उनके वहां पे ऑडियो में हाँ, डाल दें, ठीक है, डाल थ्रू देती हूँ। ऑडियो। ओके, ओके ओके रेस्ट अब ओके। हम डायरेक्ट मिलेंगे हमारे कोर्स वाले दिन ऑन 1 जून। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, एनरोल फास्ट। सी यू इन द कोर्स, कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।